चलिए देखिए विद्यार्थीगण, एक्सरसाइज 1.1 आराम से बनाइए। तो जो क्लास में पढ़ने आए हुए थे वो कुछ कुछ बनाए होंगे, जो मेरे वीडियो से सिर्फ पढ़ रहे हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक रखिए अपने पास, नया बुक खरीदिएगा एकदम ओरिजिनल। इसका रेट पड़ेगा 140 रुपया, सॉरी 130 रुपया, 140 रुपया नया बुक का, पुराना बुक है। सब एक ही क्वेश्चन आता है इसमें, चेक करना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट। या रिलेशन लिखा है इन जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, जेड को हम लोग आई भी बोलते हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मैं सेट ऑफ इंटीजर्स का बात करूं तो इंटीजर जो है वो 0 भी होता है, 1 भी, -1 भी, 2 भी, -2 भी, 3 भी, -3 भी, 4 भी, -4 भी। पॉइंट में और रूट में इंटीजर नहीं होता है। तो यहाँ रिलेशन लिखा है जेड में, जेड मतलब इंटीजर पूर्णांक में। फिर लिखिए बच्चों, यार मतलब रिलेशन दिया है एक्स का रिश्ता वाई से, तो एक्स भी इंटीजर लेना बच्चों और वाई भी इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी, 0 भी, है ना, लेकिन पॉइंट में बट्टा नहीं लेना है। चलो, सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। चलिए अब आराम से दिमाग को ठंडा करके एंजॉय कीजिए, सेम एकदम बहुत एंजॉय करके बनाइए। खुद का रिश्ता खुद के साथ, नाम है रिफ्लेक्सिव। अगर एक्स का रिश्ता वाई से है तो वाई का भी रिश्ता एक्स से होना चाहिए, तो इसका नाम है सिमेट्रिक। एक्स का रिश्ता वाई से, वाई का रिश्ता जेड से, तो एक्स का रिश्ता जेड से हो, ये रिश्ता का नाम है ट्रांजिटिव। आराम से बच्चे बनाइए। मैं बात करता हूं फॉर रिफ्लेक्सिव का, तो एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर हो जाए तो एक्स का रिश्ता वाई से दिया है, तो बताओ एक्स माइनस एक्स बराबर 0, और एक्स माइनस एक्स 0 मतलब इंटीजर है। तो जब एक्स माइनस एक्स 0 इंटीजर है तो एक्स का रिश्ता एक्स से होगा। सोचो, बहुत सारे शिक्षक ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों बताओ एक्स माइनस एक्स अगर 0 है और 0 इंटीजर है, क्योंकि 0 इंटीजर है, तो जब एक्स माइनस एक्स 0 इंटीजर है तो एक्स का रिश्ता एक्स से, तो देयरफॉर बच्चों आर इज आपका रिफ्लेक्सिव। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बोलिए पूरा दिमाग में सेट करके बच्चा। अब आते हैं फॉर सिमेट्रिक। जितना मैं क्वेश्चन करा देता हूं टॉपिक में उतना आपको पढ़ ले तो +2 के लिए बहुत तेज तरह बच्चा कहलाएगा। सिमेट्रिक, मान लो बच्चों एक्स का रिश्ता वाई से, देन एक्स माइनस वाई इंटीजर, इंटीजर को आई, बहुत लोग जेड भी लिखता है। तो आराम से बच्चे बनाइए। तो मान लो एक्स का रिश्ता किससे माने है, वाई से, यानी एक्स माइनस वाई दिया है इंटीजर, तो क्लियरली वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। सोचो अगर एक्स माइनस वाई 5 है और ये इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स -5 होगा, ये भी इंटीजर होगा। एक्स माइनस वाई अगर 3 इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स -3 वो भी इंटीजर होगा। एक्स माइनस वाई अगर 20 है तो वाई माइनस एक्स -20 वो भी इंटीजर होगा। तो मान लिए कि एक्स का रिश्ता वाई से यानी एक्स माइनस वाई इंटीजर है, तो क्लियर है कि वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। इसका मतलब वाई का जो रिश्ता होगा वो एक्स से होगा, तो वाई का रिश्ता होगा एक्स से। इसका मतलब देयरफॉर आपका रिलेशन इज क्या होगा, सिमेट्रिक। रिलेशन इज क्या होगा, सिमेट्रिक। अब लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से है और वाई का रिश्ता जेड से है, तो हमको प्रूव करना है एक्स का रिश्ता किससे है, जेड से। तो बच्चों मान लो साथियों एक्स का रिश्ता वाई से एंड बच्चों वाई का रिश्ता जेड से। मान लिए एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से। देन एक्स माइनस वाई इंटीजर एंड वाई माइनस जेड इंटीजर।
मान लो x का रिश्ता y से और y का रिश्ता z से, तो x माइनस वाई इंटीजर और y माइनस z इंटीजर दिया है। तो ये फॉर्म दिया कि x का रिश्ता y से कब होगा, जब x माइनस वाई इंटीजर होगा, और y का रिश्ता z से कब होगा, जब y माइनस z इंटीजर होगा। ये दिया है, x का रिश्ता y से और y का रिश्ता z से मान लेते दिया है, यानी x माइनस वाई इंटीजर और y माइनस z इंटीजर है। नाउ एक बात बताओ, x माइनस z को x माइनस वाई और y माइनस z लिख सकते हो? y कट गया तो x माइनस z बचा। अरे बच्चा y कट गया तो x माइनस z बचा। अब बताओ x माइनस वाई कितना है, इंटीजर। देखो y कट गया तो x माइनस z है, तो x माइनस z को इतना लिख सकते हैं। अब x माइनस वाई इंटीजर और y माइनस z इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर जोड़िएगा तो इंटीजर होगा। इसे 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, जोड़िएगा 5 इंटीजर, 3 इंटीजर 7 इंटीजर, जोड़िएगा 10 इंटीजर, 1 इंटीजर 2 इंटीजर, जोड़िएगा तो 3 इंटीजर। तो इंटीजर और इंटीजर जोड़ने पर इंटीजर ही आता है बच्चों। यानी x माइनस z जब इंटीजर है तो x का रिश्ता z से है, देयरफॉर रिलेशन इज क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी होगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और जो सभे हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोला जाता है आपका इक्विवेलेंस। चलो इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब बच्चों निकालिए एनसीईआरटी का बुक साथीगण, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब 5 में भी 5 क्वेश्चन है, तो 5 का लिखो ये नंबर, 1 का 5 में 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, और सब में चेक करना है ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यार से रिलेशन दिया है, एक्स का रिश्ता वाई से, एक्स एंड वाई वर्क at the same place at the same place मतलब होता है जगह। एक्स का रिश्ता वाई से कब होगा, जब एक्स और वाई काम करता है सेम प्लेस पर, प्लेस मतलब जगह पर। वाई का रिश्ता जेड से कब होगा, जब वाई और जेड जो है सेम प्लेस पर काम करता है। तो बच्चों चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आपका काम है जल्दी। जो बना बना आंसर मिलाना चाहेगा वो एनसीईआरटी का बुक में लास्ट में देखिएगा। आप लोग जो है आंसर मिलाने में हमसे बेहतर आप ही हैं। जैसे मैं आंसर मिलाता नहीं हूं, लेकिन लगभग टोटल का आंसर मिलेगा, आप मिलाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लिखिए बच्चों फॉर रिफ्लेक्सिव, खुद का रिश्ता खुद से। तो बताओ मैं और मैं क्या एक ही जगह काम करता हूं? अरे भैया मान लेते मेरा नाम है एस लाल सर, तो एस लाल और एस लाल एक ही जगह काम कर रहा है, तो एक्स और एक्स यानी खुद और खुद एक ही जगह काम करेगा। तो जब एक्स और एक्स यानी खुद और खुद काम करता है एक ही प्लेस पर, तो एक्स का रिश्ता एक्स से होगा, प्लेस पर जगह। अब खुद और खुद एक ही जगह काम करते हो, तो जब खुद का रिश्ता खुद से हो तो नाम है रिफ्लेक्सिव। तो आप कहोगे सर सिंस, इसको सिंस पढ़ते हैं, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, प्लेस हो जाएगा। देयरफॉर एक्स का रिश्ता एक्स से होगा, देयरफॉर आर से रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बोलिए रिफ्लेक्सिव पूरा क्लियर हुआ? चलिए अब बच्चों लिखिए रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। मान लो एक्स का रिश्ता किससे, वाई से, तो हमको प्रूव करना उल्टा वाई का रिश्ता एक्स से। लेट माना एक्स का रिश्ता वाई से, देन एक्स का रिश्ता वाई से, देन तो एक्स एंड वाई
वर्क यानी काम करता है एट द सेम प्लेस। तो जब एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, दो आदमी हैं, एक ही जगह पर काम कर रहा है, उल्टा वाई और एक्स भी एक ही जगह काम करेगा। मानते हैं सोहन और मोहन एक ही जगह काम कर रहा है, उल्टी बोलो, मोहन और सोहन भी एक ही जगह काम करेगा। तो यह स्पष्ट है बच्चों, क्लियरली वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, यानी वाई का रिश्ता एक्स से होगा, यानी देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट। वीडियो देखते हो तो कमेंट भी करो कि सर मैं आपका वीडियो देखता हूं, मजा आता है। गलत कमेंट नहीं कीजिएगा बच्चे, क्योंकि टोटल वीडियोज आपको मैं फ्री उपलब्ध कराता हूं। गाली गलौज देता कब, जब तुमसे पैसे लेते, 1 रुपया नहीं, पूरा 12th क्लास का वीडियोज न्यू सेशन 2000। देखिए क्लास आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर का 3 क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर का 1, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहां से मार्क्स तो उठाना ही, लेकिन चैप्टर पहले सीखना है। अब लिखिए फॉर ट्रांजिटिव। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से, तो हमको प्रूव करना है एक्स का रिश्ता जेड से। बनाइए, हर प्रश्न आपको बनाने का हम एक मौका देते हैं। तेज हो ज्यादा, वीडियो रोको और चलिए। लेट माना एक्स का रिश्ता वाई से एंड वाई का रिश्ता जेड से, देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। फिर लिखोगे वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो मान लिए एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से। एक्स वाई जेड कोई आदमी है, व्यक्ति है, तो एक्स और वाई एक ही जगह पर काम कर रहा है और वाई और जेड भी एक ही जगह काम कर रहा है, तो एक्स और जेड भी एक ही जगह काम करेगा। क्लियरली एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब एक्स का रिश्ता किससे, जेड से, देयरफॉर आर इज कौन सी आपका ट्रांजिटिव। तो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, आपका इसका नाम है इक्विवेलेंस। क्या कर चेक करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर से एक बार आंसर मिलाने का शौक चढ़ा होगा, तो देखिए आपका बुक यहीं पर रखते हैं अपने पास। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का था, आंसर लिखा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में भी 5 क्वेश्चन है। यहां लिखा है, लिखिए आर एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई, लिखिए एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बनाइए, क्या बना लोगे, सेम है, प्लेस की जगह लोकेलिटी है। अरे बच्चे, प्लेस की जगह लोकेलिटी है, सेम बनेगा। ये क्या लिखोगे, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स का रिश्ता एक्स से, तो रिलेशन से रिफ्लेक्सिव होगा। बना लोगे, बन जाएगा। चलिए फॉर सिमेट्रिक आइएगा। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, तो एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो क्लियरली वाई एंड एक्स आपका लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो वाई का रिश्ता एक्स से, तो बिल्कुल आसान है। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से, यानी एक्स और वाई वर्क की जगह क्या लिखोगे, लिव इन द सेम लोकेलिटी, एंड वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में रहेगा। तो इसमें तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। वीडियो रोकिए और पहले बनाइए।
तो सेम क्वेश्चन है 1 का बी, ये आपका होमवर्क रहा, बिल्कुल सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ए भी बना दिए, बी बिल्कुल सेम है। अब लेते हैं सी, 1 का 5 का सी लिखिए। आर से रिलेशन ए एक्स का दोस्ती वाई से, सच दैट ए एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। बनाइए, जल्दी बनाइए, फास्ट, लेट मत कीजिए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और एंजॉय करके बनाइए। फास्ट क्वेश्चन को लिखिए और खूब बढ़िया से बनाइए। जल्दी फास्ट। एक्स और वाई दो बालक है, दोनों में रिश्ता कब होगा? जब एक्स जो है एग्जैक्टली बड़ा होगा किससे? 7 सेंटीमीटर लंबा होगा किससे? वाई से, है ना? तो आराम से रिफ्लेक्सिव बनाइए, आराम से, यानी खुद का रिश्ता खुद से। तो बताओ एक्स एग्जैक्टली मतलब पक्का पक्की, यानी कम बेसी कुछ नहीं, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। क्या आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं क्या? बताओ। अब तुम्हारा नाम मान लेते हैं कि घनश्याम है, तो घनश्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या? तुम खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो, ऐसा बात नहीं है। तो एक्स अगर 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स से, तो एक्स का रिश्ता एक्स से होगा। तो बताओ आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं? नहीं। आप लिखोगे सिंस एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। वाई नहीं, एक्स, यानी एक्स जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है। एक्स मतलब कोई आदमी है। तो बताओ आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं क्या? नहीं। तो देयरफॉर इसको पढ़ते हैं सिंस, इसको देयरफॉर। तो एक्स का रिश्ता एक्स से होने वाला नहीं है। खुद का रिश्ता खुद से कब होता? जब खुद 7 सेंटीमीटर खुद से लंबा होता, जो कि होता नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, यानी एक्स लंबा है 7 सेंटीमीटर वाई से, ये दिया है उल्टी, तो वाई भी लंबा होगा आपका एक्स से, ऐसा तो नहीं होगा। मानते हैं 2 व्यक्ति हैं, नाम दे दो, 2 बालिका है, सीमा और रीमा। तो सीमा रीमा से 7 सेंटीमीटर लंबी है, सीमा रीमा से 7 सेंटीमीटर लंबी है। उल्टी बोलो, क्या रीमा भी सीमा से 7 सेंटीमीटर लंबी होगी? गलत, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। तो लेट मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, इसका मतलब हुआ कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। क्लियरली वाई इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई नहीं एक्स। तो मान लो कि एक्स का रिश्ता वाई से, यानी एक्स जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है किस? वाई से। उल्टी, तो वाई भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा एक्स से। नोट, इसका मतलब वाई का रिश्ता एक्स से होने वाला नहीं है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होने वाला नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव बनाइए अपने से, जल्दी ट्रांजिटिव अपने से बनाइए, और ट्रांजिटिव बनाइए। खूब पढ़ो, खूब रब करो। मेरा कहना यह है, मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है, अपने काम में समय देना है और पूरा मस्त रहना है। जो अपने काम में व्यस्त रह जाता है वो लाइफ टाइम मस्त रहता है, कोई झोल झाल नहीं, इधर उधर। पढ़ना है तो टाइम से खाना है, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक अगर करोगे तो हल्का फुल्का कर लेना। जैसे आप लोग को करने की जरूरत नहीं है मॉर्निंग वॉक,
क्योंकि ट्यूशन 5 बार जाते हो, आते हो, अपने से खाना बनाते हो, आपका बर्तन धोते हो, कपड़ा साफ करते हो, सब काम आप लोग खुद करते हो, तो थोड़ा संघर्ष ज़्यादा है। तो थोड़ा फिजिकल वर्क भी हो जाता है। तो आप लोग पास 5 पेपर पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, ट्रांजिटिव क्या है? मान लो एक्स का रिश्ता वाई से है और वाई का रिश्ता जेड से, देन एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और वाई का रिलेशन किससे है? जेड से। तो वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, यानी एक्स जो है लंबा है 7 सेंटीमीटर वाई से, और वाई का रिश्ता जेड से, यानी वाई भी 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे? जेड से। तो बताओ, यहाँ 3 विद्यार्थी है, एक्स वाई जेड, तो एक्स लंबा है 7 सेंटीमीटर वाई से, ये दिया है, और वाई भी जो है, चलिए इसको बनाइए, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए, तो बताओ, एक्स वाई जेड और 3 लड़का है, तो एक्स जो है वो बड़ा है, लंबा है वाई से 7 सेंटीमीटर, और बताओ वाई का रिश्ता जेड से, यानी वाई जो भी जो है लंबा है 7 सेंटीमीटर किससे? जेड से। तो क्या एक्स जो है वो जेड से आपका 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो क्लियरली एक्स इज नॉट एग्जैक्टली मतलब कम बेसी कुछ नहीं, फिक्स्ड से, इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। यानी एक्स का रिश्ता जेड से होने वाला नहीं है। तो बताओ, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए, मैं फिर बताता हूं, आंसर आप लोग जरूर मिलाइएगा। एनसीईआरटी का बुक लास्ट में है, यहां पर देख लीजिए क्या लिखे हुआ इसका आंसर। आपका 5 का सी है ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा, वो लिखा है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं, तो आंसर लिखा नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ठीक तो लिखा है। लास्ट में तुम लिख सकते हो, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है आप सभी बच्चे खूब बढ़िया से बना लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का डी नंबर। यार मतलब रिलेशन एक्स का दोस्ती वाई से, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाइफ मतलब पत्नी। तो बताओ, एक्स का रिश्ता वाई से कब होगा? जब एक्स जो है वाइफ है किसका? वाई का। बनाइए, खुद का रिश्ता खुद के साथ रिफ्लेक्सिव। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से है और वाई रिश्ता का नाम है वाइफ, और वाई का भी रिश्ता एक्स से हो जाए तो उसका नाम है सिमेट्रिक। एक्स का रिश्ता वाई से दिया है और वाई का रिश्ता जेड से डिफाइंड नहीं है, तो इसको देखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होगा। अगर एक्स का रिश्ता वाई से है और वाई का रिश्ता जेड से है, तब देखना है एक्स का जेड से। अगर एक्स का रिश्ता वाई से दिया है और वाई का रिश्ता जेड से नहीं दिया है, जब नहीं डिफाइंड है, तो ये देखा नहीं जाता, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है। बनाइए, जल्दी। एक्स का रिश्ता वाई से कब? जब एक्स वाइफ है किसका? वाई का। तो ये रिश्ता का नाम है वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी। लिखिए बच्चों, फॉर रिफ्लेक्सिव 1 का 5 का डी नंबर, रिफ्लेक्सिव बुक रखिए सामने। खुद का रिश्ता खुद से। बताओ, एक्स वाइफ है एक्स का। अरे कोई लड़की बोले कि हम वाइफ हैं खुद के, अरे खुद खुद के वाइफ है। कोई लड़की बोलेगी मैं पत्नी हूं खुद की, ऐसा होता है क्या?
तो बताओ एक्स इज, सिंस एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या संभव है? एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, खुद की पत्नी होती नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर एक्स का रिश्ता एक्स से नहीं है, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो, पूरा दिमाग में बैठेगा। अब आते हैं फॉर सिमेट्रिक। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, यानी एक्स वाइफ है वाई के, उल्टी बोलो, क्या वाई भी वाइफ होगा एक्स के? अरे एक्स लड़की है, वाई लड़का है, तो ये मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, यानी एक्स वाइफ है किसका? वाई का, तो एक्स तो लड़की हो गई, वाई तो लड़का हो गया, उल्टी बोलो, वाई भी वाइफ होगा एक्स का, वाई तो लड़का है, तो क्या उल्टा सही है क्या? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, देन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्लियरली एक्स पत्नी है वाई के, यानी एक्स लड़की है और वाई लड़का है, तो बोलो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स होगा। वाई अगर लड़का है तो क्या लड़का जो है वो वाइफ हो सकता है एक्स का? नहीं, ये नोट होगा, यानी वाई का रिश्ता एक्स से होने वाला नहीं है, यानी देयरफॉर आर इज नॉट कौन सी? सिमेट्रिक। बोलो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस कि नो? यस। अब लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, मान लो एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से मान लो, तो बताओ, मान लो एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई दिया है, एंड बोलो यहां से वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो बताओ एक्स वाइफ है वाई का, यानी एक्स कौन सी है? लड़की, और वाई क्या है? लड़का, तो वाई रिलेशन जेड, मतलब वाई वाइफ है किसका? जेड का, तो वाई तो लड़का है, तो वाई तो वाइफ बन नहीं सकता, इसका मतलब ए वाला क्या है? ए वाला जो है आपका नॉट पॉसिबल है, ए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाई इज ए बॉय, वाई एक लड़का है। तो मान लिया एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से, यानी एक्स वाइफ है वाई का, तो एक्स लड़की और वाई लड़का है, तो बताओ वाई के रिलेशन जेड से, तो वाई वाइफ होगा जेड का, तो वाई तो वाइफ हो ही नहीं सकता है क्योंकि वाई लड़का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाई इज ए क्या? बॉय। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्स का रिश्ता वाई से दिया है, पॉसिबल है, और वाई का रिश्ता कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है। आधे ना आप लोग का, अगर 1 का दोस्ती 2 से है और 2 का दोस्ती कहीं नहीं दिया, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है। तो एक्स का रिश्ता वाई से कन्फर्म है दिया है, और वाई का रिश्ता जेड से कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है? ट्रांजिटिव। तो आप कहोगे सर क्लियरली वाई इज, सॉरी, आर इज ट्रांजिटिव। अगर एक्स का रिश्ता वाई से दिया है, ये संभव है, और वाई का रिश्ता जेड से पॉसिबल कहीं नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है बना लीजिएगा, बनाने के बाद आप आंसर मिलाते रहिएगा उधर। ये पलटने उलटने में बड़ी खराब होता है, किसी तरह से एक्सरसाइज पलटे हैं, अब फिर कहिएगा सर पीछे पलटिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आज का लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन डीलिंग करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ई नंबर। लिखिए आर से रिलेशन बराबर एक्स का दोस्ती वाई से, एक्स इज फादर ऑफ वाई। बनाइए, आज का ये आखिरी प्रश्न है, इसको आपको बनाना है, आराम से बनाइए, दिमाग को कूल करके और एंजॉय करके बनाइए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, खुद का रिश्ता खुद के साथ रिफ्लेक्सिव जान ही रहे, तो बताइए चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आपका काम है, जल्दी, टाइम नहीं ज्यादा लीजिए। तो बच्चों मैं बात करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव का। एक्स अगर फादर है वाई का, तो एक्स का रिश्ता वाई से, तो बताओ खुद पापा है खुद का, ऐसा होता है? कोई लड़का है बोलेगा मैं पापा हूं खुद का, ऐसा संभव है क्या?
तो बताओ एक्स इज फादर ऑफ एक्स, क्या खुद के पापा होता है क्या? तो आप कहोगे सर सिंस एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, यानी एक्स के पापा नहीं है, तो देयरफॉर एक्स पापा नहीं है एक्स के, तो एक्स का रिश्ता एक्स से नहीं होगा, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बोलो क्लियर हो? अरे मेरे भाई एक्स अगर फादर है एक्स का, तब एक्स का रिश्ता एक्स से होगा, तो क्या खुद के पापा हैं आप? नहीं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अब लेते हैं फोर सिमेट्रिक। बनाइए, मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, यानी एक्स जो है फादर है वाई का, उल्टी बोलो तो वाई भी फादर होगा एक्स का। हाँ, मान लेते हैं कि अमिताभ बच्चन जो है वो फादर है अभिषेक बच्चन के, तो अभिषेक बच्चन भी बोलेगा कि हम फादर हैं अमिताभ बच्चन के, गलत नहीं है ये? तो बताइए लेट मतलब कौन सी, माना एक्स का रिश्ता वाई से, देन यानी दिया हुआ है कि एक्स इज आपका फादर ऑफ वाई, तो क्लियरली y इज नॉट फादर ऑफ x, यानी y का रिश्ता x से होने वाला नहीं है। मान लिया x का रिश्ता y से है, तो x फादर है y का दिया है, उल्टी क्या y भी फादर होगा x का? नहीं, इसका मतलब देयरफॉर r इज आपका नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। मैं बात करता हूं फोर आपका ट्रांजिटिव। मान लो x का रिश्ता y से और y का रिश्ता z से, यानी x जो है फादर है y का और y फादर है z का, तो बताओ x z के फादर होंगे? बोलिए। मान लो x का रिश्ता y से है और बच्चों y का रिश्ता z से, देन x इज फादर ऑफ y, फिर बोलो y इज फादर ऑफ z, ये दिया है x फादर है y का, ये दिया और y फादर z का दिया है, तो क्लियर बताओ x z के फादर हो गए नहीं? दिया है कि x का रिश्ता y से और y का रिश्ता z से, यानी x फादर है y के और y फादर है z के, तो बताओ x z के फादर हो गए नहीं? अच्छा, अमिताभ बच्चन फादर है अभिषेक बच्चन के, अभिषेक बच्चन जो है फादर है आराध्या बच्चन के, आराध्या यानी है आप लोग, तो बताओ अमिताभ बच्चन जो है वो फादर है आराध्या के क्या? गलत। तो एक्स का रिश्ता वाई से और वाई का रिश्ता जेड से, यानी एक्स फादर है वाई का और वाई फादर जेड का, इसका मतलब एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, यानी एक्स का रिश्ता जेड से होने वाला नहीं है, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट कौन सी, ट्रांजिटिव, यानी ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो बच्चों मुझे पूरा भरोसा है कि एनसीईआरटी बुक खरीद लिए होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फुल एंड फाइनल हो गया। चलिए ठीक, ओके।